पढ़े हुए थे वही बता के गए थे, बेटा लाहौर भी अपना है। उन्होंने 3 बातें बताई थी। शिक्षा आपको चाहिए, संघर्ष को छोड़ना मत, और संस्कार हमेशा साथ रखना। ये बुजुर्ग हैं, ये हमें संस्कार सिखाते हैं, हम इनकी छत्र छाया में हैं, ये हमें आगे चलने का जो आदेश देंगे हम इनकी बातें मानेंगे। ऐसी सरकारें कई आई और कई चली गई। वही हमें बताती हैं, हमारी शिक्षा संस्कार बताते हैं हमारा धर्म क्या, हमारा कर्म क्या है। अभी काले कानूनों की लड़ाई थी तो फिर हम दिल्ली में थे, और उसके बाद नूंह में लड़ाई हुई तो हम नूंह में। हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार अपनी नस्लों को आगे लेकर जाना है। इस जमीन की लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई, ये काले कानून अभी नहीं आए। अगर आप लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पढ़ेंगे तो चौधरी छोटू राम ने हमें जमीनों का हक दिलाया था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। लाहौर में वो पास हुआ था, चौधरी छोटू राम सर सिकंदर हयात खान ने उसे पास किया था। उसके बाद हमें इन जमीनों को मिल गई। हमारे पास 3 ही चीजें थी। खाप क्या है? खाप हमारा समाज है। जब मुसीबत आती है हम खाप के पास जाते हैं, कोई हल लेना होता है, हम बुजुर्गों से पूछते हैं, वो हमें बताते हैं। खेड़ा हमारा संगठन, आज भी हम वही चीज करते हैं। चाहे आप लाहौर में देख लीजिए, चाहे आप रोहतक में देख लीजिए, चाहे इजराइल में देख लीजिए, चाहे ईरान में देख लीजिए। अभी मैं कोई ईरान की शादी देख रहा था, वहां भी वही परंपरा, चलती हुई गाड़ी पे पानी डाल रहे थे। ये परंपरा हमारे यहाँ भी है। अरे भाई हैं हम, हमारा किसी का डीएनए निकाल के देख लीजिए। सर सिकंदर हयात खान और चौधरी छोटू राम की दिलाई हुई जमीन है, नहीं तो ये हमसे छीनना चाहते। खेत हमारे साथ चलते हैं, खेड़ा हमारे साथ चलता है। हमारे पशु वो पशु होते थे किसान के, कभी हमने खरीदे नहीं। एक पशु से अगला पशु, अगला अगला अगला, उसी का दूध पीते हुए, वही जमीन, उसी जमीन पर खेती करते हुए हमने इस देश को भी खिलाया है और अपने आने वाली नस्लों को भी खिलाया है। ये बात मुझे कोरोना में महसूस हुई। ये बार बार कहते हैं लोग घर में जोड़ रहे थे क्या? अरे जोड़ना क्या है भाई, पशु से दूध निकलता है, गेहूं का ठेका भरा हुआ है, कितने ही दिन खा लो। ये हमारी मानसिकता को तोड़ने की चीजें हैं। हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस देश में हत्याएं की जा रही हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं। हरियाणा में गुड़गांव है, मेवात के बिल्कुल नजदीक, वहां बादशाहपुर से एक विधायक थे हमारे भाई राकेश दौलताबाद। वो 2 भाई थे। जैसे ही देश में कोरोना आया, कोरोना की लहर आई, कोरोना का ड्रामा किया गया, पता नहीं क्या बीमारी है, और उसी कोरोना में उनके भाई गुजर गए। मैं तो किसान आंदोलन में था, इसलिए मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, मैं कोरोना बीमारी नहीं मानता। लेकिन जिनके घर में मौत हो जाती है उन्हें लगता है ये बीमारी थी। उन्होंने ये बीमारी मानकर वैक्सीन लगवाई, कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। एक भाई कोरोना में चला गया, एक भाई उसके साइड इफेक्ट्स में चला गया। अरे बीमारी थी तो एक ही जाना था, वो पूरा घर बर्बाद हो गया। किस वजह से? सिर्फ इन कुछ कॉरपोरेट ने दिमाग पर हिट करते हैं, दिमाग पर। हमारे से पैसा इन चीजों के बारे में कहीं भी बांटकर ये हमारी जमीन की ताकत, इस चीज को, ताकत को लेना चाहते हैं जो इस देश को सदियों से चलाती आ रही है। सर बहादुर शाह जफर जी का ये पैगाम था, हे जाट, हे किसानों, आज इस देश पर संकट का समय है, इकट्ठे हो जाओ। आज भी वही 1857 से हम 2024 में आ गए हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म होते हुए आपसे एक ही बात कहूँगा, समय वही है, आज भी आप सभी साथी इकट्ठे हो जाओ। धन्यवाद।